ये जो लोकसभा के इलेक्शन जो लगे हुए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? लोकसभा के इलेक्शन तो क्या है, ये भारत का जो है तो संविधान है कि एक आम आदमी अपने मत का अधिकार पूरा करे और कौन सा आदमी उसको अपने आप में कैपेबल लगता है कि ये काम करने में उसकी क्षमता है। हर पार्टी का उम्मीदवार हमारे औरंगाबाद शहर से लोकसभा का उम्मीदवार है, उसमें 2-3 अपक्ष उम्मीदवार है। शिवसेना का उम्मीदवार है, हमारी पार्टी का कांग्रेस का उम्मीदवार है। कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत सोच समझ के और बहुत एक सूझबूझ वाला कैंडिडेट दिया है, सुभाष झामड़। और हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस का इस बार औरंगाबाद शहर से लोकसभा का उम्मीदवार चुन के आएगा, क्योंकि इसके अंदर एमआईएम भी कूद पड़ी है और क्या बोलते सत्तार साहब का भी ऐसा कहना है कि वो भी बंडखोरी कर रहे हैं। तो इसके बारे में सत्तार सीट के बारे में आपका क्या कहना है? सत्तार भाई का आज उनकी अपनी सभा है आज आमखास में, तो उन्होंने सभा के बाद में उन लोगों से शायद सभा में पूछेंगे कि मैंने लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, तो उसका निर्णय तो खैर कल आएगा। रह गई एमआईएम की बात, तो एमआईएम में हर पार्टी को अपना उम्मीदवार लड़ाने का पूरा हक और अधिकार है, और एमआईएम का उम्मीदवार उतरा तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एमआईएम के उम्मीदवार ने ये भी सोचना चाहिए था उतरने से पहले कि 4.5 साल में क्या खोया और क्या पाया। उन्होंने जिस वोट पे चुन के आए उस वोट का उन्होंने क्या उपयोग किया, उनको तो लोगों ने सर पे बिठा के चुना के दिया। मुझे तो औरंगाबाद मध्य विधानसभा में ऐसा कोई एमआईएम के उम्मीदवार को कोई काम दिखा नहीं। तो अब उन्होंने उम्मीदवार खड़े करे तो उनकी अपनी सोच है कि उनके उम्मीदवार खड़े रहना चाहिए, लेकिन समाज का उन्होंने काम नहीं करे। जो मुस्लिम वोटों के लिए उन्होंने खड़े हैं, तो मुसलमान समाज एक ऐसा समाज है जो कभी भी भारत में सेकुलर जो भी पार्टी रही उसके साथ रहता है। मुस्लिम समाज बिखरा इस वजह से कि सेकुलर पार्टी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया तो सेकुलर पार्टी को समझ में आ गया कि भाई हमने मुसलमानों के साथ न्याय नहीं करे। तो अब हमारे जो राष्ट्रीय नेता है राहुल जी गांधी, प्रियंका गांधी, हमारी सोनिया गांधी, तो इन्होंने पूरी सूझबूझ के साथ ये ऐलान किया है कि भाई हम हर जाति हर समाज को लेके चलेंगे, हमसे जो चूक हुई हम उसकी माफ़ी चाहते हैं। तो उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है। तो अब जनता भी जानती है कि भाई केंद्र में सरकार में मेजॉरिटी लगती है, वहाँ 1 खासदार 2 आमदार 2 खासदार ये नहीं चलते, वहाँ मेजॉरिटी लगती है। कम से कम तुम 2 नहीं तो तुम कम से कम 25-30 तो आना। लड़ने के लिए एक आदमी नहीं लगता, लड़ने के लिए फौज लगती है, और फौज के लिए तुम्हारे को उतने लोग चुना के लाना पड़ेगा। अगर 1 खासदार और 2 खासदार और 3 खासदार से अगर जो है पार्लियामेंट में बात होती और उसके लिए झगड़ा होता तो आज तक झगड़ा ही नहीं होता, तो भारत में हर सारे मसले का हल निकलता। तो आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? अरे हमारी पार्टी का तो कैंडिडेट है ना, कांग्रेस के कैंडिडेट है लोगों का ऐसा कहना कहा जा रहा है, लोगों का क्या सुभाष झामड़ साहब एक मारवाड़ी समाज के, और क्या बोलते यहाँ पर मराठा और मुस्लिम मतदार ज़्यादा है, तो ऐसा कहना है क्या मराठा को क्यों नहीं दिया गया, मराठा या मुस्लिम को? लोग जो कह रहे हैं, लोगों का कहना ठीक है, लेकिन जो पक्ष का जो निर्णय रहता है और जो हमारे सीनियर लीडर्स जो सर्वे करते हैं, अब इलेक्शन में कैसा है, तन मन धन में भी आदमी पावरफुल होना, और झामड़ साहब माइनॉरिटी से चाहते हैं लेकिन माइक्रो माइनॉरिटी से आते हैं, माइनॉरिटी का ही हिस्सा है, इसलिए माइनॉरिटी में अटैच होते हैं। तो इस वजह से कांग्रेस ने उस पर निर्णय ली कि भाई झामड़ साहब इसमें कैपेबल बैठते हैं, इसलिए कांग्रेस ने निर्णय ली कि उनकी टिकट दी है। और लोगों में भी जोश है, लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग प्रचार में लग गए हैं, लोग कमर कस लिए है कि वह वोट देना है। अब ये तो जैसे जैसे दिन जाएंगे, अभी फॉर्म भरने की डेट है, फॉर्म वापस लेने की डेट है, उसकी छाननी है, तो इलेक्शन जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसा वैसा पिकअप पकड़ेगा और वैसा वैसा जोर रहेगा। अभी तो इलेक्शन की शुरुआत है। ठीक है, शुक्रिया।